हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेरी एस्पिरेंट। तो झारखंड बीएड के सिलेबस में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड बीएड जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है 2024 वाला, उसका सिलेबस क्या है। क्या इस सिलेबस में ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें क्या बीएड और एमएड दोनों में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे वो सेम होंगे या अलग अलग होंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही बीपीईएड और एमपीईएड में पूछे गए क्वेश्चन क्या सेम होंगे या अलग होंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड बीएड का पूरी तरह से ये निकल चुका है नोटिफिकेशन, और आप एग्ज़ाम फॉर्म इसके लिए भर रहे होंगे, यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे। आप देख सकते हैं मैं उसके नोटिफिकेशन में आ चुका हूं और सीधा मैं चलता हूं। यहां पर देख सकते हैं कि बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 जो जेसीईसीबी द्वारा जारी ये नोटिस है। तो चलिए सीधा चलते हैं हम लोग इसके क्या बोलते हैं सिलेबस की ओर। तो सिलेबस में अगर आप देखेंगे दोस्तों कि क्या क्या इसमें पूछे जाएंगे, तो आपको मैं बता दूं कि सिलेबस में जो बीएड का सिलेबस होगा और जो एमएड का सिलेबस होगा या फिर जो बीपीईएड का सिलेबस होगा, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और जो एमपीईएड का सिलेबस होगा, ठीक है, एमपीईएड यानी मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वो सबका सिलेबस एंट्रेंस एग्जाम के लिए सेम है। हाँ ठीक, आप ठीक सुन रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए सेम है। आपको किसी भी तरह से अलग कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपका वो प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा हो सकता है आप एमएड के लिए भर रहे हो, लेकिन आपको पूछा जाएगा वही जो आपको यहाँ पे सिलेबस है। क्योंकि अगर ऐसा होता दोस्तों तो यहाँ साफ तौर पर लिख देता कि बीएड का सिलेबस उसके रिगार्डिंग अलग होगा और एमएड के लिए अलग होगा, लेकिन ऐसा कहीं पर किसी भी नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, नोटिस में नहीं लिखा हुआ है, मतलब सिलेबस सेम होगा। तो चलिए फटाफट बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों 100 क्वेश्चन रहेंगे और ये 100 मार्क्स भी कैरी करेगा, यानी 100 क्वेश्चन में 100 मार्क्स। और सबसे पहला जो आएगा वो आएगा आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा सिलेबस एंड मार्किंग, यहाँ किसी भी तरह का गलत जवाब के लिए 0.25 काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग भी है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बार से नेगेटिव मार्किंग भी है। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका 0.25 नंबर उससे सही में से काट लिया जाएगा। अभी मैं इसको समझाता हूँ कि आखिर ऐसा क्या होता है। पहले इसको समझ लेते हैं कि लैंग्वेज में आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे। 15 क्वेश्चन आपको दोस्तों रहेगा इंग्लिश का, ठीक है, और 15 क्वेश्चन रहेगा हिंदी का। तो दोनों मिला के 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के रहेंगे, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या रहेगा, तो यही छोटा सा पैसेज रहेगा एक, और उससे रिलेटेड ग्रामर रहेंगे, जैसे कि क्रिया, समास और क्या बोलते हैं एडजेक्टिव, इंग्लिश में आपका नाउन, आर्टिकल, इससे रिलेटेड रहेगा। और एक छोटा सा पैसेज रहता है 4 से 5 नंबर का, जिसमें से आपको उसी 15 नंबर क्वेश्चन में आपको क्वालिफाई करना है। ये बहुत ही इजी पेपर रहता है दोस्तों, इसी में मार्क्स उठता है, यानी लैंग्वेज में ही आप मार्क्स अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि लैंग्वेज में ही आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अच्छा, आप आगे देखिए तब आपको पता चलेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड जो रहेगा दोस्तों वो 40 मार्क्स का रहेगा, 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो अब इसमें क्या है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कि एटीट्यूड टुवर्ड्स द एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी कुछ बातें होंगी, जैसे चिल्ड्रन टीचिंग प्रोफेशन, किस तरह बच्चे को पढ़ाना है, इंट्रेंस टीचिंग, इंटरेस्ट इन टीचिंग, माने किस तरह से बच्चों के टीचिंग में आप इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़, मतलब एक लीडरशिप नेतृत्व करना, आप किस तरह से एक टीचर के रूप में बच्चों के साथ उस क्लास को मैनेज कर पाएंगे, ग्रुप मैनेजमेंट, साथ ही इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, किस तरह इमोशनल और सोशल एडजस्टमेंट कर पाएंगे, सामाजिक रूप से बच्चों को क्या क्या आप किस बेस पर उसको बना पाएंगे, किस बेस पर उसको पढ़ा पाएंगे, साथ ही इमोशनली कितना आप अटैच हो पाते हैं या इमोशनली कितना अटैच होना चाहिए, ये सब चीज़ से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी है कि जनरल अवेयरनेस एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के बारे में भी आपको स्कूल एजुकेशन के रूप में पूछा जाएगा, जैसे कि मिड डे मील के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, और झारखंड के जो एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो
क्वेश्चंस बनते हैं, या इंडिया से रिलेटेड एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, साथ ही NEP 2020 से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साथ ही ये ऐसा क्वेश्चन होता है दोस्तों, जैसे आपको 4 ऑप्शन अगर दिए हुए हैं तो उसमें से 1 से 2 ऑप्शन आपको सही लगेंगे। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि किसी टीचर के लिए क्या ज़रूरी है, उसका सब्जेक्ट मैटर ज़्यादा करता है, या बच्चों के प्रति उसका लगाव और विश्वास ज़्यादा मैटर करता है, या उससे रिलेटेड आपका कुछ भी, इस तरह से 2-3 ऑप्शन रहेंगे जो मैंने इस चैनल के लिंक में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। मैंने 2-4 सेट्स इससे रिलेटेड अपलोड किया है, पिछले एग्ज़ाम जब हो रहे थे तब आपको पता चल जाएगा उसके एनालिसिस में कि इसमें आखिर दिक्कत क्या होता है। तो रहता है तो बहुत ईजी, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आपको दोनों सही लगेंगे, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहीं कहीं कि कौन सा ऑप्शन एग्जैक्टली सही है। अब रही बात, इसके 40 क्वेश्चन रहेंगे, तो इससे रिलेटेड आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं आने वाले वीडियोस में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। और फिर आता है रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग में 30 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, और 30 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। तो आप इसमें से क्या क्या हो सकता है रीजनिंग में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल मतलब आप जानते हैं कि मौखिक रूप से पूछा जो जाता है उससे रिलेटेड ब्लड रिलेशन, ये सब रहता है। और नॉन वर्बल में उस तरह से न्यूमरिक चीज़ें रहती है, जैसे कि मिसिंग नंबर आ गया, नंबर सीरीज आ गया, लेटर सीरीज आ गया। जैसे कोई भी 25 है, 16 है, 4 है, ठीक है, और यहाँ पर 17 है, तो इनमें से ऑड वन कौन है। तो इसमें से देखिए ये स्क्वायर नंबर है, ये भी स्क्वायर नंबर है, ये भी स्क्वायर नंबर है, ये कोई स्क्वायर नंबर नहीं है। 5 5 25, 4 4 16, 2 दूनी 4, लेकिन 17 किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये ऑड वन है, ठीक है। ऑड वन भी आता है, मिसिंग नंबर भी आता है। यहाँ पर अगर खाली जगह छोड़ दिया जाए, फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप उसको अरेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ। उसके बाद बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आराम से निकाल पाएंगे, और आपका गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है, ठीक है। अब इसमें आते हैं कि नंबर सीरीज आता है, लेटर सीरीज आता है, फाइंडिंग द जंपिंग एनालॉजी आता है, ऑड वन, देखिए ऑड वन आउट यहाँ पर है, अरेंजिंग स्टेटमेंट आता है कि स्टेटमेंट दिया गया है उसको अरेंज करके आपको सीक्वेंस बनाने हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिज्म आता है, ठीक है। सभी कार बाइक है तो सभी बाइक कार कैसे है, वही वाला, ठीक है। ऑल कार्स आर बाइक, ऑल स्कूल्स आर कॉलेज, ऐसे करके जो आता है सिलोजिज्म, आप जानते ही होंगे, पढ़ते होंगे, तो मुझे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एस्टेब्लिश रिलेशनशिप यानी ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी है वो सब आएगा। तो आप समझ गए कि अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में आपका रहेगा 30 मार्क्स, और टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें TA, उसमें रहेगा आपका 40 मार्क्स, और रीजनिंग की बात करें तो उसमें रहेगा आपका 30 मार्क्स। तो टोटल हो गया 100 मार्क्स, और 100 मार्क्स टोटल हो गया, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अब इसमें से अगर कोई बच्चा कहीं पर भी गलत करता है तो एक क्वेश्चन में 0.25 मार्क्स काटे जाते हैं। चलो मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने 10 मार्क्स कैरी किया, ठीक है, 10 मार्क्स सही क्वेश्चन बनाया, ये ट्रू है, इसका सही क्वेश्चन है 10 मार्क्स, उसी में से 8 क्वेश्चन उसने, उसी में से 10 क्वेश्चन में से उसने 8 क्वेश्चन गलत भी बना दिया, रॉन्ग बना दिया, ठीक है। तो टोटल कितना बनाया, 18 क्वेश्चन, ठीक है। और 18 क्वेश्चन में 10 नंबर उसका सही हुआ, 8 नंबर गलत हुआ। तो 8 नंबर को अगर आप 0.25 से गुना करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 2 नंबर आएगा ना, 25 चौक 100, मतलब 4 दूनी 8, 2 मार्क्स। तो इसका 10 मार्क्स जो यहाँ पर मिला एग्जैक्टली सही के लिए, उसमें से 2 मार्क्स कट जाएगा, तो बचा कितना, 8 मार्क्स। तो यही 8 मार्क्स उसका फाइनल मार्क्स है। यानी आपका सही मार्क्स में से जो रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने रॉन्ग क्यों बनाया, उसके लिए भी आपको सही मार्क्स में से नंबर काट लिए जाएंगे। ये होता है नेगेटिव मार्किंग, इस तरह से 0.25 का। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आज आप समझ गए कि किस तरह से क्या सिलेबस है इसका और कैसे कैसे आपको पढ़ना है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक होगा मैं आपको सपोर्ट करूँगा। आगे आने वाले वीडियोज़ में आपके लिए बेनिफिशियल वीडियोज़ होगा, तो कहीं जाइएगा मत, आराम से पढ़िए, ध्यान रखिए और मेहनत कीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज मिले। धन्यवाद दोस्तों।